गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रैखिक समीकरण निकाय पढ़ा था। आज अपन उसी पर आधारित एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 15, जिसमें दो आव्यूह दे रखे हमें ए और बी। हमें ए बी ज्ञात करना है और ए बी ज्ञात करने के बाद इसकी सहायता से समीकरण निकाय को हल करना है। तो पहले ए बी यानी दोनों का गुणनफल हम ज्ञात करें। ए बी ए का मान रखेंगे हम 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 इंटू आव्यूह बी का मान रखें 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5 और इनको गुणा करें। जब इनको गुणा करेंगे तो पहले आव्यूह में जितने स्तंभ है 3, दूसरे आव्यूह में पंक्तियां कितनी 3 बराबर है, बराबर तो इनका गुणनफल संभव होगा। जब इनका गुणनफल संभव है तो हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें। 1 गुणा होगा 2 से तो 2 आ जाएगा, -1 -4 से गुणा होगा प्लस का 4 आ जाएगा, 0 गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 को 2 से गुणा किया 2, -1 को 2 से गुणा करोगे -2, 0 को गुणा करोगे तो 0, उसके बाद 1 को -4 से गुणा किया तो -4, -1 को -4 से गुणा करोगे प्लस का 4 और 0 से गुणा होगा 0। पहली पंक्ति गुणा हो गई। जब पहली पंक्ति गुणा हो गई तो हम दूसरी पंक्ति को गुणा करें। 2 को 2 से गुणा कर दिया 4, 3 को 4 से गुणा करेंगे -12, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 2 6, 4 गुणा -1 -4। इसी प्रकार से इसको गुणा करेंगे -8, -12 और प्लस का 20। फिर तीसरी पंक्ति से गुणा किया 0, 1 से गुणा करेंगे -4 को तो -4, 2 से गुणा करोगे तो प्लस का 4, फिर इससे गुणा करेंगे तो 0, 1 को 2 से गुणा किया 2, -1 को 2 से गुणा किया -2, 0 से गुणा करेंगे 0, 1 को -4 से गुणा किया -4, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10। तो बराबर ये मान आ गया 4 2 6, ये मान 0, ये मान 0, ये मान 0, 6 4 10 में 4 घटा दिया 6 से ये 0 आ जाएगा, ये मान 0, ये मान 0, ये मान 6 बराबर 6। यदि हम इस आव्यूह में से कॉमन ले लें तो बच गए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर मान हो जाएगा 6 इंटू ये आव्यूह इकाई आव्यूह जिसको हम आई के द्वारा लिखते हैं। तो ए बी बराबर मान आया 6i। तो a इंटू 1/6b बराबर आई, और चूंकि a इंटू a इनवर्स बराबर होता है आई, a इनवर्स की जगह ये मान है तो आपके a इनवर्स का मान हो जाएगा 1/6 इंटू b। ये a इनवर्स का मान हो गया। b का मान यदि हम यहाँ रखें तो a इनवर्स बराबर हो गया 1/6, आव्यूह b का मान रख दो 2 2 -4, इसी प्रकार से -4 2 -4 फिर 2 -1 5। जब हम समीकरण निकाय से देखें आव्यूह से, यदि आव्यूह a का निर्माण करेंगे 1 -0 ये मान आ रहा है, 2 3 4 ये मान आ रहा है, 0 1 2 ये मान आ रहा है। तो इसमें जब समीकरण निकाय अपन निकालते हैं अक्ष बराबर a इनवर्स b की सहायता से, जहाँ अक्ष बराबर तो आपके पास आव्यूह होगा अक्ष y z। आव्यूह b समीकरण निकाय के अंदर जो दाईं तरफ कांस्टेंट मान होते हैं वो मान 3 17 7, और ये मान जब हम रखें इसमें तो अक्ष बराबर a इनवर्स जो अपने पास निकाल रखा पहले से 1/6 इंटू 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5 इंटू आव्यूह b की जगह मान आपके पास 3 17 7। अक्ष बराबर a इनवर्स b, a इनवर्स पहले से निकाल चुके हम, a इनवर्स बराबर 1/6 इंटू आव्यूह b वो मान रख दिया। b आव्यूह आपके पास है 3 17 7, दोनों को गुणा कर दो, और इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो अक्ष बराबर मान आएगा 1/6 इंटू 2 गुणा 3 6, 2 गुणा 17 34, 4 गुणा 7 28, इसके बाद -4 को 3 से गुणा करोगे -12, 2 को 17 से गुणा करोगे 34, -4 को 7 से गुणा करोगे 28, फिर 2 को 3 से गुणा करोगे 6, -1 को गुणा करोगे -17, 5 को 7 से गुणा करोगे 35। तो अक्ष बराबर 1/6 इंटू 34 और 6 40, 40 में से 28 घटाएंगे 12, 28 और 12 40, 34 -40 -6
35 और 6 41, और 41 में से अपन यदि 17 घटाएंगे तो मान बचेगा 24। 6 का भाग दे दो प्रत्येक अवयव में, अक्स की जगह हो जाएगा अक्स वाई जेड बराबर 6 का भाग दिया तो मान आ गया 2 - 1 4। और तुलना जब अपन करेंगे, समान अवयवों की तुलना यदि करेंगे, अक्स की जगह 2 है, वाई की जगह -1 है, जेड की जगह 4 है, तो आपके मान प्राप्त हो जाएंगे। अक्स बराबर तो 2 आ जाएगा, वाई बराबर -1 आ जाएगा और जेड बराबर 4 आ जाएगा। ये समीकरण निकाय का आपको हल प्राप्त हो जाएगा कि अक्स का जो मान है वो 2, वाई का मान -1 और जेड का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, अगले एग्जाम्पल के अंदर 2 अवयव दे रखे हैं अपन को। एग्जाम्पल नंबर 16, जिसमें आपको दे रखा 3 0 3 2 1 0 4 0 2 इंटू अक्स वाई जेड बराबर मान है 8 1 4 प्लस अवयव 2y जेड और 3y। इससे समीकरण निकाय को हल करना है। तो इस समीकरण निकाय को हल करने के लिए पहले इसको हल करें अपन। गुणा करें इन दोनों अवयव को, 3 को अक्स से गुणा करेंगे 3 अक्स, 0y से गुणा होगा 0 जाएगा, जेड गुणा होगा तो 3 जेड। इससे गुणा करेंगे तो मान आएगा 2 अक्स प्लस वाई, और इससे गुणा करोगे तो मान आएगा 4 अक्स प्लस 2 जेड बराबर। दोनों अवयव जुड़ रहे हैं तो संगत अवयव जोड़ेंगे अपन। तो जब संगत अवयव जोड़ेंगे तो 8 में तो 2y जुड़ जाएगा, 1 में जेड जुड़ जाएगा और 4 में 3y जुड़ जाएगा। दोनों अवयव समान अवयव तो हम संगत अवयवों की तुलना करें। जब संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो मान आएगा 3 अक्स प्लस 3 जेड बराबर 8 प्लस 2y, और इससे आपका मान हो जाएगा 3 अक्स माइनस का 2y प्लस का 3 जेड बराबर मान हो जाएगा 8, समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरे अवयवों की तुलना करें तो दूसरा अवयव आपके पास 2 अक्स प्लस वाई बराबर 1 प्लस जेड, जेड को इधर लेंगे तो 2 अक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, समीकरण नंबर 2। और तीसरे अवयवों की तुलना करें जिसमें मान है 4 अक्स प्लस 2 जेड बराबर 4 प्लस 3y। इस 3y को इधर लिया तो 4 अक्स माइनस का हो जाएगा 3y प्लस का 2 जेड पहले से बराबर 4, समीकरण नंबर 3। ये समीकरण निकाय आ गया आपके पास। अब इस समीकरण निकाय को जब अपन हल करें तो इस समीकरण निकाय को हल करने के लिए पहले अवयव 1 का निर्माण करें जो तीनों समीकरणों में एक्स वाई जेड के गुणांक होंगे। पहले समीकरण से 2 1 माइनस 1, दूसरे समीकरण से 4 2, पहले समीकरण से तो पहले समीकरण से तो मान है आपके पास एक्स वाई जेड के जो गुणांक है वो है 3 माइनस 2 प्लस का 3, दूसरे समीकरण से 2 1 माइनस 1, और तीसरे समीकरण से 4 माइनस 3 और प्लस का 2। अवयव अक्स से जिनके मान निकालेंगे वो मान आपके पास एक्स वाई जेड, और इसी प्रकार से अवयव बी जो दाएं तरफ में कांस्टेंट मान है और वो मान आपके पास 8 1 और 4। अब हम पहले ज्ञात करें ए इनवर्स का मान। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले सारणिक 1 का मान निकालें। सारणिक ए हो जाएगा 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। 3 के लिए हल कर लें, ये मान छोड़ दें, ये हो जाएगा 2, ये माइनस का 3 तो बच गया माइनस 1। फिर माइनस की 2 के लिए हल करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। अब ये मान छोड़ दो, 2 दूनी 4 प्लस का 4 मान हो गया 8, और इसके बाद अपन इस 3 के लिए हल करेंगे। अब ये मान छोड़ दो, माइनस 6 माइनस 4 माइनस का 10, तो बराबर यहाँ जो मान आपको प्राप्त होगा वो हो गया -3 प्लस का 16 माइनस का 30 33, मान बच जाएगा -17 नॉट इक्वल टू 0। मतलब ए इनवर्स वो विद्यमान है। अब इसके सेकंड ज्ञात करें अपन। A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दें, 2 प्लस 3 2 माइनस 3 मान हो गया -1।
A12 जब ज्ञात करेंगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दें, 2 गुणा 2 4 प्लस का 4 बराबर मान हो जाएगा 8। इसी प्रकार से A13 के अंदर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दें, -6 - 4 बराबर मान होगा -10। और ऐसे ही ज्ञात करें हम A21 का मान। A21 के लिए हम दूसरी पंक्ति छोड़ेंगे, पहला स्तंभ छोड़ेंगे, 2 - 2 माइनस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 9 - 4 बराबर मान हो जाएगा 5। फिर A22 ज्ञात करें तो उसके लिए दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दें, 3 गुणा 2 6 हो जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा, तो यह मान बचेगा माइनस का 6। और इसी प्रकार से A23 के लिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दें, माइनस का 9 प्लस का 8, यह मान बचेगा -1। फिर ज्ञात करें हम A31। तो जब A31 हम ज्ञात करेंगे तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दें, प्लस का 2 माइनस का 3 मान होगा माइनस का 1। इसी प्रकार से A32 ज्ञात करेंगे तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दें, -3 - 6 मान होगा माइनस का 9। और A33 के लिए तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, 3 + 4 मान हो जाएगा 7। जिनका योग विषम संख्या उनके निशान, तो एक तो इसका निशान बदलेगा, एक इसका निशान बदल जाएगा, एक इसका निशान बदलेगा, एक इसका निशान बदलेगा। और निशान बदलने के बाद ये सेकंड हो गए, इनका आव्यूह बनाएंगे हम सेकंड आव्यूह, जो बराबर हो जाएगा -1 - 8 - 10 -5 - 6 प्लस का 1 -1 प्लस 9 और प्लस का 7। इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें। इसका जो परिवर्त आव्यूह होगा वो आपका सहखंडज आव्यूह या एडजॉइंट ए होगा। तो एडजॉइंट ए बराबर मान हो गया, पहली पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, -1 - 8 - 10, दूसरी को बदलो -5 - 6 प्लस 1, तीसरी बदल दो -1 9 7, ये एडजॉइंट ए हो गया। और उसके बाद ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए का मान। तो सारणिक ए का मान निकाला था -17, -17 का भाग दे दो तो -1/17 इंटू -1 - 5 -1 -8 -6 9 -10 एक साथ, ये तो प्राप्त हो गया आपका ए इनवर्स। और जब ए इनवर्स हमें प्राप्त हो गया, इसके बाद जब हम समीकरण निकाय को हल करें तो समीकरण निकाय जब हल होगा तो वहां आपके पास मान होगा AX बराबर B। जब AX बराबर B है तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, A इनवर्स B। तो अक्ष की जगह अक्ष रख दो, ए इनवर्स का वो मान रख दो जो -1/17 इंटू आव्यूह का मान है -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 इंटू आव्यूह बी का मान आपके पास 8 1 4। या अक्ष बराबर -1/17 इंटू इनको गुणा कर दो, तो -1 गुणा होगा 8 से तो वहाँ आ जाएगा -8, -5 1 से गुणा होगा तो -5, -1 गुणा होगा 4 से तो -4। उसके बाद इससे गुणा करेंगे, -8 को 8 से गुणा किया -64, -6 को 1 से गुणा करोगे -6, 9 को 4 से गुणा करोगे 36। फिर तीसरी पंक्ति में गुणा करेंगे, -10 को 8 से गुणा करेंगे -80, 1 को 1 से गुणा कर दिया 1, 7 को 4 से गुणा कर देंगे 28। या अक्ष बराबर -1/17 इंटू 8 5 13 4 17, 64 और 6 80 प्लस के, और 80 प्लस के हैं उनमें से यदि अपन 36 घटा दें, 64 और 6 70 तो माइनस के, 36 घटा देंगे तो -34, और यहाँ ये मान हो जाएगा 28 और 1 29 यदि हम इसमें से घटाएंगे तो -51। तो अक्ष की जगह तो लिख देंगे अक्ष वाई जेड, और -17 का जब हम इसमें भाग देंगे मान आएगा 1 2 3। तुलना जब अपन करेंगे समान आव्यूह से तो अक्ष बराबर मान 1 हो जाएगा, वाई बराबर मान 2 हो जाएगा और जेड बराबर मान 3 हो जाएगा। तो दिए गए समीकरण निकाय से अक्ष का मान 1, वाई का मान 2 और जेड का मान 3। थैंक यू, धन्यवाद।